जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द क़ायद-ए-आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। जो हम लोग पढ़ रहे हैं जी मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स चैप्टर हमारा जी एंटीनेटल केयर टॉपिक हमारा है जी फैमिली प्लानिंग, और फैमिली प्लानिंग का टॉपिक है जी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी कि COC कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या POP प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स। ठीक है, तो देखिए जी पिल्स दैट कंटेन लो डोज ऑफ टू हार्मोन प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन लाइक द नेचुरल हार्मोन प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन इन द वुमेन्स बॉडी। ठीक है, उन्होंने बोला है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में ना दो हार्मोन होते हैं जो कि लो डोज में होते हैं, जो जैसे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन होता है सेम जैसे फीमेल की बॉडी में होता है उसी तरह इसमें होते हैं। ठीक है, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कि COC एंड एस्ट्रोजन आर आल्सो कॉल्ड द पिल, यानी कि उन्होंने बोला है इसको पिल्स भी बोलते हैं, लो डोज कंबाइंड पिल्स भी बोलते हैं, OCPs भी बोलते हैं एंड OCs भी बोलते हैं। ठीक है, इन पाकिस्तान ऑल अवेलेबल पिल्स आर कंबाइंड वैरायटी कॉल्ड कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एंड COC। उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान में सारी कंबाइंड वैरायटी में मिलती है, यानी कि वो यानी कि COC का मतलब होता है जिसमें दोनों हार्मोन्स हो, और POP का मतलब होता है जिसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरोन हो। तो उन्होंने बोला पाकिस्तान में ना कंबाइंड वाला मिलता है, इसलिए इसको कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कि COC यानी कि दोनों हार्मोन्स वाला जो पिल्स है ना उसका नाम दिया गया है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे काम करता है? वर्क प्राइमरली बाय प्रिवेंटिंग द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरीज। ये ओवरीज से एग को रिलीज होने में प्रिवेंट करता है। दे प्रिवेंट ओवुलेशन बाय नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट, यानी कि ये ओवुलेशन नहीं होने देता। थिकन सर्वाइकल म्यूकस दस मेकिंग इट इम्परमिएबल टू एंट्री ऑफ स्पर्म्स। ये सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देता है ताकि स्पर्म्स एंटर ना हो सकें। एडवांटेजेस क्या होंगे जिसके वेरी इफेक्टिव फ्रॉम ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन वेल यूज। ये बहुत इफेक्टिव है जब कॉन्ट्रासेप्शन के तौर पर यूज़ की जाती है। प्रॉपरली 97% टू 99.9% इफेक्टिव, यानी कि ये 97 से लेकर 99.9% इफेक्टिव है। डिक्रीज रिस्क ऑफ PID, ये पेल्विक इन्फ्लामेशन जो डिजीज़ होती है उससे प्रिवेंट करता है। यूट्राइन एंड ओवेरियन कैंसर से प्रिवेंट करती है। रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंसेस को रेगुलर करती है। रिड्यूस डिस्मेनोरिया, जिन औरतों को जिन लड़कियों को मेंसेस के दौरान पेन बहुत ज़्यादा होती है उसको रिड्यूस करती है। रिड्यूस मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस, हैवी ब्लीडिंग हो रही हो तो उसको रिड्यूस कर देती है। रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ बिगन ओवेरियन सिस्ट, ओवरीज में सिस्ट बनने से रोकती है। क्विकली रिवर्सेबल, और बहुत ज़्यादा रिवर्सेबल है, यानी कि तेज़ी से इसका जो है ना असर होता है। डिसएडवांटेज क्या है जी? माइनर साइड इफेक्ट्स हैं इसके, तो माइनर से साइड इफेक्ट्स है। कंप्लायंस ऑफ पेशेंट इज पुअर एज दे हैव टू बी टेकन डेली। उन्होंने बोला है कि पेशेंट की ये सब एक कंप्लेन होती है कि जी इसको डेली लेना पड़ता है। रिड्यूस ब्रेस्ट मिल्क सो नॉट सूटेबल ड्यूरिंग फर्स्ट 3 to 6 मंथ ऑफ लैक्टेशन। उन्होंने बोला है ये इससे ना ब्रेस्ट मिल्क जो है ना वो कम आता है, इसलिए जब ना डिलीवरी के पहले 3 से 6 महीने के दौरान ये अब आपने नहीं देनी। साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं जी? नोजिया हो सकता है, यानी कि मतली हो सकती है। ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकती है, यानी कि उसके ब्रेस्ट दुख सकते हैं। हेडेक एंड वर्जनिंग ऑफ माइग्रेन, यानी कि सर दर्द हो सकता है और आधे दर्द सर का दर्द भी हो सकता है। वेट गेन ड्यू टू साल्ट एंड वाटर रिटेंशन, यानी कि नमकियात और पानी आपकी बॉडी में रह जाता है जिसलिए वेट गेन हो सकता है। मूड चेंजेस हो सकती हैं आपकी। इरेगुलर वजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है। स्पॉटिंग हो सकती है। सीरियस साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं जैसे कि लिपिड मेटाबॉलिज्म, कार्डियोवेस्कुलर साइड इफ़ेक्ट, इंक्रीज चांसेस ऑफ स्ट्रोक एंड वीनस प्रॉब्लम, यानी कि हार्ट स्ट्रोक और वीनस प्रॉब्लम जो है ना वो हो सकती हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी कि किन हालत में हम लोगों ने बिल्कुल ही नहीं देनी। ठीक है, एब्सोल्यूटली नहीं देनी। वो है जी प्रेगनेंसी में नहीं देनी। अनएक्सप्लेन्ड वजाइनल ब्लीडिंग, यानी कि जिसका वजाइनल ब्लीडिंग का पता ही नहीं है कि क्यों हो रही है, उसमें भी नहीं देनी हम लोगों ने। ब्रेस्ट लंप, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर में भी नहीं देनी। सीवियर डायबिटीज़ में भी नहीं देनी। सीवियर हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीज़ में भी नहीं देनी। वो औरतें जिनकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है और वो स्मोकिंग भी करती है उनको भी नहीं देनी। वो औरतें जो फीडिंग करवा रही हैं और 6 महीने से कम का बच्चा है उनको भी नहीं देनी। और जिनको कोई लिवर डिजीज़ है उनको भी नहीं देनी। किन किन में हम लोगों ने मतलब कभी दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन? वो है जी हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज़। ठीक है, उसमें भी हम लोग ने देते। हिस्ट्री ऑफ लिवर गाल ब्लैडर डिजीज़, लिवर और गाल ब्लैडर डिजीज़ में भी नहीं देनी। क्रोनिक हेडेक, उसमें भी नहीं देनी। हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक में भी नहीं देनी। मेडिकेशन यूजेज लाइक एंटी एपिलेप्टिक और TB, उसमें भी हमने नहीं देनी। हिस्ट्री ऑफ थ्रोम्बोसिस, यानी कि जिनके क्लोटिंग का मसला है ना उनको में भी नहीं देनी। ठीक है, मेथड ऑफ यूज़, इसको कैसे यूज़ करना है जी? द कंबाइंड पिल आर स्टार्टेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग व्हेन ब्लीडिंग स्टार्ट। उन्होंने बोला है जब आपको मेंसेस में पहले दिन ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है ना तो आपने तब से ये स्टार्ट करनी है। स्टार्ट नेक्स्ट पैक स्ट्रेट अवे।
उन्होंने बोला फिर अगली गोलियां वैसे ही आपने स्टार्ट डेली की बेस पे लेनी है। इफ़ पिल मिस्ड, जब अगर आपसे एक पिल मिस हो जाती है, दैट मिस्ड ऑल इज़ टेकन एज सून एज इट इज़ रिमेंबरेबल। फिर आपने क्या करना है, जैसे ही आपको याद आएगा तो वैसे ही आपने अपनी वो गोली ले लेनी है। वाइल टेकिंग द डे पिल एज़ यूजुअल एंड कंटिन्यू टेकिंग पिल ऑन ईच डे एज़ बिफोर, उन्होंने बोला है। और दूसरी गोली आपने अपने टाइम पे ही लेनी है और बाकी सारी गोलियां आपने वैसे लेनी जैसे आप तरतीब से चले, यानी कि आपको साइकिल में रद्द बदल करने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स अगर 28 गोलियां है ना, तो आपने एक दिन गोली खाई है, दूसरे दिन आपको गोली खाना भूल गई है, तो आपको सुबह को याद आ गया कि मैंने तो रात को गोली खानी थी, मैंने तो खाई नहीं है, तो आप सुबह को जो भूली हुई गोली है वो आप सुबह खा लेंगे, और जो आपने रात के टाइम पे खानी थी वो आपके रात के टाइम पे तो अपनी दोबारा कंटिन्यू रखेंगे, वो आपका हिस्सा है आपके उसका, ठीक है। When 2 pills are missed, take 2 pills each day for as many days as the number of pills and then continue taking 1 pill each day। उन्होंने बोला कि अगर आपको 2 पिल्स लेना भूल गई हैं तो फिर आप 2 पिल्स जो हैं वो लेंगे, बाकी पिल्स अपने नंबर के हिसाब से लेते रहेंगे, फिर बाद में एक एक कर देंगे। इफ़ 3 और मोर पिल आर फॉरगॉटन, अगर 3 या 3 से ज़्यादा आपको भूल गई हैं लेनी, यू आल्सो यूज़ अनदर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन बिसाइड टेकिंग पिल्स लाइक कॉन्डम और एब्सटिनेंस। उन्होंने बोला है कि अगर 3 या 3 से ज़्यादा भूल गई हैं आपको पिल्स लेनी, तो आप क्या करोगे कि कोई और कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड जो है ना साथ में यूज़ कर लोगे। डेंजर साइंस, when any one of these signs is present, the client must be reported to doctor as early as possible। उन्होंने बोला अगर ऐसे ये यानी कि मेडिसिन खाने से कुछ ऐसे साइंस आपको शो हो रहे हैं तो आपको फ़ौरन से डॉक्टर को ना बताना चाहिए। सवेयर लो अब्डोमिनल पेन, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको पेन हो रही है, सवेयर हेडेक है आपको, लॉस ऑफ ब्लरिंग ऑफ विजन, इनकी नज़र धुंधला रही है आपकी, स्लर्ड स्पीच, आपको बोलने में मसला हो रहा है, सवेयर लेग पेन, टांगों में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, तो आपको आपके डॉक्टर को बताना है फ़ौरन से। की पॉइंट्स फॉर प्रोवाइडर एंड क्लाइंट्स, यानी कि कौन कौन से बातें ज़रूरी हैं हमारे लिए। टेक 1 पिल एवरी डे फॉर ग्रेटेस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ अ वुमन मस्ट टेक पिल डेली एंड स्टार्ट ईच न्यू पैक ऑफ पिल ऑन टाइम। उन्होंने बोला है कि रोज़ एक लेनी चाहिए, फिर इफेक्टिव भी रहेगी और हमें अपना पत्ता जो है ना नया वो अपने टाइम पे स्टार्ट करना चाहिए। ब्लीडिंग चेंजेस आर कॉमन बट नॉट हार्मफुल, ब्लीडिंग चेंजेस हो सकती है तो लेकिन ये नुकसानदा नहीं होगी। इरेगुलर ब्लीडिंग फॉर द फर्स्ट फ्यू मंथ एंड देन लाइटर एंड मोर रेगुलर ब्लीडिंग, उन्होंने बोला कि कुछ पहले इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है, फिर कम हो जाएगी, फिर बिल्कुल रेगुलर हो जाएगी। टेक एनी मिस्ड पिल एज सून एज पॉसिबल, अगर कोई मिस पिल आपकी पिल मिस होगी तो उसको जैसे ज़्यादा आप ले लें। मिसिंग पिल टेक प्रेगनेंसी एंड मेक सम साइड इफेक्ट वर्ड्स, उन्होंने बोला कि अगर आप बाकायदा से मिस करते रहेंगे तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस हो सकते हैं और कुछ साइड इफेक्ट्स के होने के भी चांसेस हो सकते हैं। कैन बी गिवन टू वुमेन एट एनी टाइम टू स्टार्ट लेटर, उन्होंने बोला ये कभी भी आप दे सकते हैं वुमेन को स्टार्ट करने के लिए। इफ़ प्रेगनेंसी कैन नॉट बी रूल्ड, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई आप प्रोवाइडर कैन गिव हर पिल्स टू टेक लेयर व्हेन हर मंथली ब्लीडिंग बिगन, उन्होंने बोला तो फिर आप क्या करोगे जब उसको डेली मंथली बेस पे मेंसेस आएंगे तो आप उसको तब दे सकते हो ये। हु कैन और कैन नॉट बी यूज़ कम्बाइंड और कंट्रासेप्टिव पिल, यानी कि कौन सी औरतें जो हैं वो ये यूज़ नहीं कर सकती, तो वो है जी सेफ़ एंड सूटेबल फॉर नियरली आल वुमेन, वैसे तो ये सब औरतों के लिए ना सेफ़ है। नियरली आल वुमेन कैन यूज़ COC सेफली एंड इफेक्टिवली इंक्लूडिंग वुमेन हु हैव नॉट हैड चिल्ड्रन, यानी कि ये सारी औरतें जिनके बच्चे हैं या बच्चे नहीं हैं उनमें सेफ़ है। आर नॉट मैरिड, वो भी आर नॉट मैरिड जो हैं जो शादीशुदा नहीं है, आर ऑफ एनी एज इंक्लूडिंग वुमेन ओवर 40 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि वो सारी औरतें जो मतलब किसी भी एज में दे सकते हैं, यानी कि उनकी एज जो 40 ईयर्स से अबव है, ठीक है। स्मोकिंग कैटेगरी हैव जस्ट हैड एन अबॉर्शन और मिसकैरेज, जिसका अभी अबॉर्शन या मिसकैरेज हुआ हो। स्मोकिंग सिगरेट ऑफ अंडर 35 ईयर ओल्ड, वो औरतें जो स्मोकिंग कर रही हूँ 35 ईयर से कम हो उनको भी नहीं हमने देनी। हैव अनीमिया नाउ एंड हैड इन द पास्ट, उनको जिसको अभी भी अनीमिया और पिछले भी था उसको भी नहीं देनी। हैव वेरिकोज वेन, जिनकी टांगों की वेंस जो हैं वो स्वेल हो जाती हैं उनको भी नहीं देनी। एंड इन्फेक्टेड विद हाइपर HIV वेदर और नॉट इन एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जिनको HIV है जो इसकी थेरेपी ले रहे हैं या नहीं ले रहे उनको भी हमने नहीं देनी। वुमेन कैन बिगन यूजिंग COC विदाउट पेल्विक एग्जामिनेशन, यानी कि कोई पेल्विक एग्जामिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए हमने गोलियाँ जब स्टार्ट करवानी है। विदाउट एनी ब्लड टेस्ट और अदर रूटीन लेबॉरेटरी टेस्ट, इसके लिए कोई टेस्ट करवाने की भी ज़रूरत नहीं होती। विदाउट सर्वाइकल कैंसरिंग स्क्रीनिंग, यानी कि सर्वाइकल जो कैंसर होता है उसकी स्क्रीनिंग कराने की भी ज़रूरत नहीं होती। विदाउट अ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी ज़रूरी नहीं होता इसको शुरू करने से पहले। इवन वैन वुमेन इज़ नॉट हैविंग मंथली ब्लीडिंग एट सेम टाइम, जब तब भी ले सकती है जब उसको मंथली जो है ना सेम टाइम पर ब्लीडिंग नहीं हो रही, ठीक है, तब भी वो जो है ना वो ले सकती है। आगे जी मेकिंग अ मिस्ड पिल विद 30 to 35 एस्ट्रोजन, ये आप
रहने दीजिएगा, ठीक है। हम पढ़ेंगे जी बस इतना ही ठीक है हमारे लिए कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ठीक हो गया।